स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जानेंगे जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ 2024 में जो भी एग्जाम देंगे फरवरी में, जो 15 फरवरी से लेकर और 21 फरवरी तक एग्जाम होना है मैट्रिक का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखेंगे, लगातार बने रहेंगे क्लास में। मैं बहुत ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में मिलेगा ही, एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तू जिंदा है तो कविता के कवि है, तो कौन कवि है? तो आप लोग को यदि आंसर पता रहता है तो आप लोग ऑप्शन भेजेंगे, जो कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। तो आप लोग यदि ऑप्शन भेजते रहेंगे तो आप लोग को एक्सपीरियंस ही आपका मार्क बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस ही आपका मार्क बढ़ाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है तो आप लोगों को बता दें, जो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है कविता कौन लिखा है? शंकर शैलेंद्र लिखा है। आपको भूलना नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसको आपको रटना है, भूलना नहीं है। मात्र 5 दिनों में आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा ही। तो ये A1 इंग्लिश क्लास का दावा है, जो आप लोग लगातार यदि बने रहते हैं तो आपका बेहतर मार्क आएगा। तो आप देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन का, हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद की दादी का नाम इसमें से क्या है? सकीना है, अमीना है, रवीना है या सफीना है? कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा है? ABCD। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग लगातार भेजते रहेंगे, जस्ट यू कमेंट, समझ गया? तो आपका आंसर है यहाँ बी, अमीना इसकी दादी का नाम है। हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? कलिंग महाराज की जो कन्या थी उसका नाम क्या है? तो बता दे, तो उसका नाम क्या है? पद्मा है। क्या नाम है? पद्मा है। लगातार बने रहेंगे, देखते रहें। उसके बाद बात करेंगे 4वें नंबर क्वेश्चन का, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, तो कौन है? इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, हंसी, प्रशंसा, खुशी, ईर्ष्या। तो कौन सा है? लेखक जो कहता है निंदा की माँ जो है वो ईर्ष्या होता है। निंदा मतलब क्या? किसी के प्रति बुराई सोचना, किसी के प्रति गलत भावना, तो उसको क्या कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन स्वभाव। जलन मतलब क्या? जलना। किसी से जब जलते हैं तभी आप निंदा करते हैं, तो इसीलिए निंदा क्या? ईर्ष्या की माँ है। ईर्ष्या क्या है? निंदा की माँ है। याद रखना है, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जो भी इसमें क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2024 का जो एग्जाम होगा 17 फरवरी का, हिंदी का जो एग्जाम होगा उसमें पूछी जाएगी ये क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, अनादर का विलोम शब्द क्या है? अनादर का बता दें, जो अनादर का उल्टा क्या होता है? मान होता है, सम्मान होता है, आदर होता है या सत्कार होता है? तो क्या होता है? आदर होता है। आपको बता दें, जो इसका ऑप्शन सी क्या है? सही है। चलिए 6 की ओर चलेंगे, ऑप्शन 6 की ओर, क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन कहता है, लड़का आया था, लड़का आया था उदाहरण है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पर फोर्स करना है। जो क्वेश्चन हमको कहता क्या है, अभी कहता है या पहले कहता था या पहले अभी बाकी है कहना, मतलब ये पहले की बात है, पहले आ गया है लड़का, तो ये क्या होगा? भूतकाल में होगा। भूतकाल मतलब क्या? वो खत्म हो गया है। यदि वर्तमान काल यदि होगा, जब होगा तब वो चलते रहेगा, जब इसमें हाय लगा रहेगा। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, आप अभी पढ़ते हैं, तो ऐसी सेंटेंस रहता है तो वर्तमान काल देंगे। अब मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, समझ गया, मैं खेलूंगा, मैं खाऊंगा, तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा, भविष्य काल देंगे। कहीं पर दिक्कत नहीं होगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन आएगा, आप लोग लाजवाब बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन 7 की बात करेंगे, कोई कैसा सर्वनाम है? जैसे कहेंगे, कोई ने मेरा कलम चुरा लिया, कोई एक शब्द है, कोई ने मेरा कलम चुरा लिया, कोई ने मेरा रुपया चुरा लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो यहाँ पर आपको बता दें, जो अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है। तो क्यों? वो हमें पता नहीं है जो कौन चुराया है। कोई मतलब क्या? कोई नाम नहीं दिया है, डिफिनिट नहीं है, इसलिए क्या होगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा।
उसके बाद बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन का, गंगा कौन सा संज्ञा है। तो बता दें जो गंगा जो संज्ञा होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, क्योंकि ये गंगा एक नाम है, गंगा एक नाम है, महत्वपूर्ण नदियों का नाम है, नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेढा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाया तब बीमार हो गया। बेढा बनारसी कितने रसगुल्ले खाया तब बीमार हो गया। तो रसगुल्ला खाया था, उसके बाद बीमार हो गया था। पता होगा, जब आप कहानी पढ़े होंगे तब पता होगा। तो बता दें जो 8 रसगुल्ले खा लिया था इसीलिए वो बीमार पड़ गया। चलिए उसके बाद बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन का, सुदामा और कृष्ण क्या है। तो पहली ऑप्शन में क्या है, बाल सखा, बाल सखा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही आंसर है। तो आपको बता दें जो ये सही आंसर है। चलिए अब 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा है। तो कौन रो रहा था, कबीर रो रहा था, हिरन रो रहा था, पक्षी या बकरी रो रहा था। तो बता दें जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हिरन का बच्चा रो रहा था, तो मतलब क्या हिरन है, हिरन का बच्चा भी हिरन है ना होगा। चलिए बात करेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो बता दें जो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है दीदी से, बी कहता है माँ से, और सी है दादी से, और डी है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन इसका डी क्या होगा, सही होगा, महात्मा गांधी से मिला। महात्मा गांधी की जब वो डायरी पढ़ा था तब उससे मिला, जो महात्मा गांधी से जो प्रेरणा मिला जो हम लिखे डायरी। चलिए बात करेंगे आप 13वें नंबर क्वेश्चन की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे। तो बता दें जो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो आप लोग बताइए जो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन में है 4, बी ऑप्शन में है 5, सी ऑप्शन में 6, ऑप्शन डी में कहता है 7। तो आप लोग कमेंट करें जो इसका ऑप्शन में कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए, होगा ही सही। तो बता दें जो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा, 6 था। तो इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आपको लगातार 5-7 दिन क्लास करना जरूरी है। जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आप 10 दिन क्लास कर लेते हैं तो आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, 400 प्लस मार्क आएगा।